समझ रहे आप मेरी बात को, कि इनके पास एक दर्शन था तभी वो वहां तक पहुंच भी पाए। और हमारे पास भी एक दर्शन होना जरूरी है कि हमें पूरे हफ्ते में क्या करना है, किन लोगों के बीच में जाकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, किस हमें कॉलोनी के अंदर जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है, किस समय हमें जाना है। लेकिन अगर आपके पास दर्शन ही नहीं है तो मुझे पता है कि एक महीना बीत जाएगा, एक साल बीत जाएगा और आप किसी को सुसमाचार नहीं बता पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो इन लोगों ने गवाही दी है आपने उसे ध्यान से सुना, और इन्होंने कहा कि आपके पास भी हो सकता है कि ऐसी कहानी हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों के पास भी एक ऐसी कहानी है जो यीशु मसीह की और आपकी है, और उस कहानी में आपने ये देखा कि मेरा जीवन कैसे बदल गया। हालेलुया। तो उन्होंने बताया कि हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों के साथ अपनी गवाही को बांटें, तो हमें भी चाहिए कि हम जहां भी जाएं, किसी से भी मिलें, तो अपनी गवाही को जरूर लोगों के साथ शेयर करें। तो ये लोग कुछ समय के लिए इंडिया में आए हैं और पंजाब में ये सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, और एडन को 1 महीने के लिए इन्होंने अपने साथ रखा है ताकि वो अनुवाद करने में इनकी मदद कर सके, भाषा को अनुवाद करने में। तो पहले ये लुधियाना में थे, तो अब एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं आज ये, तो शायद 12:30 बजे निकल जाएंगे क्योंकि इनकी बस है। और फिर वहाँ कुछ जातियाँ हैं जिन तक अभी सुसमाचार नहीं पहुँचा, तो ये उन लोगों के पास जाकर उन्हें अपनी कहानी बताएंगे, सुसमाचार बताएंगे और उन्हें परमेश्वर के पास लाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। जब ये लोग अपने देश को छोड़कर आत्माओं को बचाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, और इंडिया में ही क्यों आते हैं? आपने देखा बहुत सारे जो अंग्रेज हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया में क्यों आते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान, आपको मालूम है, पहले तो दूसरे नंबर पर था जनसंख्या के मामले में, दूसरे नंबर पे था, लेकिन अभी क्या हो गया? अभी पहले नंबर पे आ गया। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो हमारे हिंदुस्तान की है, भारत की है, और सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुना नहीं, यीशु मसीह को जानते भी नहीं, और अभी उन लोगों तक बहुत सारे लोगों को पहुंचने की जरूरत है ताकि उन्हें यीशु मसीह के बारे में बता सके। तो हमारा ये भारत ही है जहां पर बहुत सारी ऐसी जातियां अभी भी हैं जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचे। तो जब ये लोग, मैं देखता हूं, आकर यहाँ पर उन लोगों को ढूंढते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमें तो परमेश्वर ने ऐसे देश में रखा है जहां हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम लोगों के पास जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हमें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी अनुवादक को साथ लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भाषा है, हम हिंदी को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है कि हम उन लोगों को ढूंढें, उनके पास जाएं और उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। क्या ये हो सकता है? तो हमें इस अवसर को पहचानना है कि हम भारत में हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में भी नहीं सुना। फिर से कहूंगा, टोलियां बनाओ 2-2 करके जैसे यीशु ने भेजा, और हफ्ते में 1-2 दिन जाकर लोगों के बीच में प्रचार किया। हो जाएगा? हालेलुया। तो फिर कैसे पता लगेगा आपकी कहानी के बारे में लोगों को? उन्होंने तो अपनी कहानी आकर यहाँ पर बांटी, तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों के बीच में जाकर अपनी कहानी को बांट सके। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है? दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो अनुवाद हुआ है वो बाइबल का हुआ है। लेकिन आपको मालूम है अभी भी हमारे देश में ऐसी भाषा के लोग हैं जिनकी भाषा में अभी तक बाइबल का अनुवाद नहीं हुआ, उन तक बाइबल नहीं पहुंची है। तो अगर उन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा, अगर सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, क्या उनका उद्धार हो पाएगा? क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया? कहां चले जाएंगे वो लोग? वो अनंत नाश में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो विश्वास करेंगे तब वो बचेंगे। तो जिम्मेदारी हमारे पास है। हालेलुया। आइए एक छोटी प्रार्थना करके आपको मालूम है पिछले हफ्ते हमने किस बात पर चर्चा की थी? कोई बता सकता है? पिछले हफ्ते हमने किस बात पर चर्चा की थी? ताली बजाओ बहन के लिए, है ना? तो हमने पिछली बार चर्चा की थी सुसमाचार के बारे में, और कुछ और क्या बातचीत की थी हमने? दर्शन के बारे में। तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। और कुछ किसी को याद है जो बात आपको याद रह गई हो? मुझे पता है सारी बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ बातें याद है किसी को? हम लोग पिछली बार हम देख रहे थे कलीसिया की
बढ़ोतरी के बारे में, कि कलीसिया का विकास कैसे होगा या कलीसिया किस प्रकार से बढ़ सकती है। और सबसे पहली बात उसके अंदर हमने क्या देखी थी कि जब तक लोगों के पास दर्शन नहीं होगा, जब तक कलीसिया बढ़ नहीं सकती। अब इन लोगों ने अपनी गवाही को यहां पर आकर बांटा। इनके पास एक दर्शन है, सुने मेरी बात को, इनके पास क्या है? एक दर्शन है। और आपको मालूम है जब ये विदेश से चले तो अपने मन के अंदर एक दर्शन को लेकर चले कि हमने इन दो जातियों के पास पहुंचना है, और इन दो जातियों को जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना या जिन जातियों के अंदर कोई भी विश्वासी नहीं है, हमें इन जातियों के पास जाकर उनको सुसमाचार का प्रचार करना। अब इनके दिमाग में क्या एक दर्शन है, सुनो मेरी बात को। अब ये वहां से चले क्योंकि इनके पास एक दर्शन है और इन्होंने वहां पर आकर काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, आप नीति वचन पढ़ दीजिए 29 29 की 18। समझ रहे आप मेरी बात को, कि इनके पास एक दर्शन था तभी वो वहां तक पहुंच भी पाए। और हमारे पास भी एक दर्शन होना जरूरी है कि हमें पूरे हफ्ते में क्या करना है, किन लोगों के बीच में जाकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, किस हमें कॉलोनी के अंदर जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है, किस समय हमें जाना है। लेकिन अगर आपके पास दर्शन ही नहीं है तो मुझे पता है कि एक महीना बीत जाएगा, एक साल बीत जाएगा और आप किसी को सुसमाचार नहीं बता पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको क्या चाहिए कि आपके पास एक दर्शन होना जरूरी है कि मुझे अपने दोस्त को बताना है, अपने रिश्तेदार को बताना है, तो आपको पता होगा कि मैंने उसे सुसमाचार बताना है। पहले हम क्या करते थे, कार्ड ले लेते थे और उस कार्ड पर अपने दोस्तों का नाम लिख लेते थे जिन्होंने अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। तो हम देखते थे कि इस कार्ड के अंदर अगर मैंने 5 दोस्तों का नाम लिखा है तो मुझे एक हफ्ते में इन 5 दोस्तों को मिलना है और उन्हें सुसमाचार के बारे में बताना है। अब मेरे पास एक दर्शन है और मेरे अंदर एक बेचैनी रहेगी कि यार मैंने 3 दोस्तों को तो बता दिया लेकिन 2 दोस्त ऐसे रह गए जिनके पास अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा। मुझे इस हफ्ते के अंदर उस दर्शन को पूरा करना है। समझ रहे आप मेरी बात को? आपके पास भी मुझे पता है बहुत सारे दोस्त हैं, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा या जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग उनसे मिलो और अपनी गवाही को उनके साथ बांटो, अपनी स्टोरी को बांटो। या तो आप इस कारण उनके पास नहीं जा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी कहानी नहीं है जैसे हमारे दोस्तों के पास जिनके जीवन में कहानियां हैं, आप इस कारण से नहीं जा रहे हो। दूसरा ये कारण हो सकता है आप इसलिए नहीं जा रहे हो कि आप सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, अगर आपके पास एक कहानी है आपके जीवन की कि कैसे यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला, तो मैं कह रहा हूं आप रुक नहीं सकते, आप जरूर वहां पर जाएंगे। आपको याद होगा मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी एक जॉन नाम के व्यक्ति की। वो रहता तो अमेरिका के अंदर था लेकिन उसके दिल के अंदर सुसमाचार के प्रति आग थी उन लोगों के प्रति जिनके पास तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा। तो उसको देश के बारे में पता लगा, जो देश कहां पर है, कौन सी जगह बताई थी जहां पर टापू है, मैं उस देश का नाम भूल रहा हूं, जॉन, अंडमान निकोबार। वहां पर एक आदिवासी लोग रहते हैं जिनके पास तक लोग नहीं जाते क्योंकि लोगों को मार के खा जाते हैं, उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा था। तो जॉन को यह हुआ कि अगर उन लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा तो बिना सुसमाचार के वो लोग तो नाश हो जाएंगे। तो जॉन के मन में यही चलता रहता था कि मुझे अंडमान निकोबार जाकर उन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में सुसमाचार का प्रचार करना है। जॉन के पास ना तो उनकी भाषा थी, ना तो उन लोगों के कल्चर के बारे में पता था, लेकिन उसने उनकी जानकारी प्राप्त करके, कहते जॉन वहां पर गया और उसने उन लोगों के बीच में यीशु के प्रेम को बांटा। बेशक जॉन लापता हो गया, पता नहीं लगा कि उन लोगों ने उसे मार दिया, कहां गायब हो गया या समुद्र में डूबकर वो मर गया, लेकिन जॉन के पास एक दर्शन था। वो दर्शन क्यों उसके पास था? क्योंकि उसकी जिंदगी में गवाही थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि उसके पास एक कहानी थी अपनी और यीशु मसीह कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। वो सुसमाचार के प्रति
प्रेम करता था, इसलिए वो बात उसको उस जगह पर लेकर चली गई और उसको पता था कि मेरी जान का खतरा है। मित्रों, जब आप परमेश्वर के प्यार को समझ जाते हैं, जब आप सुसमाचार को समझ जाते हैं, तो आप इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरे साथ क्या होगा, लोग कैसा व्यवहार मेरे साथ करेंगे, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन लोगों के अंदर उस समय क्या होता है कि जैसे मैं बचाऊं वैसे दूसरे लोग भी बचें, इसलिए वो क्या करता है, सुसमाचार को हर शर्त में लोगों के बीच में लेकर जाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर के प्यार को समझते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आपको भी कोई बात परमेश्वर के प्रेम को बांटने से रोक नहीं पाएगी, कोई भाषा नहीं रोक पाएगी, कोई कल्चर नहीं रोक पाएगा। आप हर एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे सुसमाचार के लिए। कब? जब आप परमेश्वर के प्यार को समझते हैं। कब? जब आप सुसमाचार को समझते हैं कि सुसमाचार क्या है। रोमियो 1:16 बोलो, परमेश्वर की सामर्थ है। जब आपको पता लग जाता है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है, तो आप अपने किसी भी दोस्त को नहीं छोड़ेंगे, उसे अपनी गवाही बांटेंगे। आप किसी रिश्तेदार को नहीं छोड़ेंगे, आप उसको गवाही बांटेंगे, चाहे वो नाराज हो जाए। आपको मालूम है, रामपुरा में साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, एक लड़का जो पैदा हुआ सुंदर सिंह, उसके पास क्या था, उसके चाचा ने कहा मैं तुझे 100 एकड़ जो मेरी जमीन है वो तुझे दे दूंगा, तू यीशु मसीह को छोड़ दे। लेकिन उसने कहा मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। तो सुंदर ने नुकसान उठाया जमीन का, क्योंकि सुंदर देख रहा था कि परमेश्वर के प्रेम के सामने ये जमीन कुछ भी नहीं है। उसने नुकसान उठाया, किस बात के लिए? सुसमाचार के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कपड़े ना रह जाए धुलने, घर ना रह जाए, बच्चे ना रह जाए, घर का काम ना रह जाए, इस बात को सोचकर घर में पड़े रहते हैं। लेकिन देखो उन लोगों को जो परमेश्वर से प्यार करते थे, देखो उन लोगों को जो परमेश्वर के प्रेम को जानते थे, उन्होंने जमीनें छोड़ दी सुसमाचार के लिए और निकल गए खुशखबरी का प्रचार करने के लिए। मित्रों, उनके घर में भी माँ बहन भाई बच्चे थे, इनके परिवार के अंदर भी पेरेंट्स बच्चे होंगे, लेकिन इनको पता है कि यीशु मसीह ने क्या बोला है कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इनको पता है कि यीशु के महान आज्ञा क्या है कि जाओ चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुमसे कही हैं, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मित्रों, ये जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के प्यार को समझते नहीं। ये जब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर एक दर्शन नहीं है, ओ इस हफ्ते में मैंने इतने लोगों को खुशखबरी का प्रचार करना है। मैं कह रहा हूं, योजना बनाओ, बहनें बहनों से मिलो, बात करो कि मेरी बहन चलो हम कल उस जगह पर चलते हैं, धनाश की कॉलोनी में चलते हैं, मलोया के अंदर चलते हैं, चलो उस जाति के बीच में चलते हैं। हम वैसे गप्पे मारने में 2-2 घंटे बिता देते हैं, किसी के घर पे बैठ जाएं, सारा दिन बीत जाता है। क्या फायदा? क्या 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 क्यों रखा प्रभु ने आपको? ताकि आप दूसरों को अपना प्रेम प्रकट कर सकें। आप बात करो एक दूसरे से। आप 45 सेक्टर में चले जाओ, हम वहां पर एक दर्शन देख रहे हैं कि 45 सेक्टर में एक बहन को प्रभु ने रखा, उनका घर एक चर्च बन सकता है। लेकिन वो कब बनेगा? जब कुछ बहनें 45 सेक्टर में जाएंगी और 2-2 करके ग्रुप बनाकर वहां पर सुसमाचार का प्रचार करेंगी। गारंटी दे रहा हूं, आप 1 महीना 2-2 करके वहां पर सुसमाचार का प्रचार कर दो, 50 लोगों की लिशा वहां पर दिखा दूंगा। हालेलुया। काम क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हम एक दर्शन को नहीं बना रहे हैं। आपको मालूम है, जब हम क्या करते थे स्कूल में, हमें टाइम टेबल सिखाया जाता था कि सुबह इतने बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। एक टाइम टेबल होता था। अरे हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे देखना है कि मेरे पास कौन सा समय खाली रहता है, कब मैं फ्री होता हूं। अपने दूसरे कलीसिया के जन से संपर्क करो, ये समय मेरे पास खाली है, क्या आपके पास ये समय है? आओ हम उस समय में चलकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया। ये कब होगा? जब आपके पास गवाही होगी, जब आपके पास दर्शन है। एक वचन पढ़े, यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 35। हालेलुया। क्या कहते हैं? अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानेंगे कि तुम यीशु के चेले हो। हालेलुया। तो मित्रों, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी
मानोगे, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरी आज्ञा को नहीं मानता। ये जो सुसमाचार की बात है, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। आपको मालूम है, एक कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ती कि वहां पर लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। एक कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ती कि वहां पर भविष्यवाणी होती है। एक कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ती कि वहां पर चिन्ह और चमत्कार करते हैं। एक कलीसिया की बढ़ोतरी तब देखी जाती है जब वहां पर लोग प्यार करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भाषाएं चली जाएंगी, भविष्यवाणियां चली जाएंगी, लेकिन प्रेम क्या होगा? वो बना रहेगा। अगर इस कलीसिया के अंदर प्यार है तो एक कलीसिया बनी रहेगी और लोग इस कलीसिया में जुड़ेंगे और एक कलीसिया बढ़ेगी। लेकिन वो प्यार कब देखा जाता है? जब हम जाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं और परमेश्वर के प्यार को प्रकट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आपने एक दर्शन को लेकर चलना है कि मुझे इस हफ्ते में एक व्यक्ति को साथ लेकर, चाहे मैं 45 सेक्टर के अंदर जाऊं, चाहे मैं मलोए के जाऊं, चाहे धनास में जाऊं, चाहे 25 सेक्टर में जाऊं, मुझे पूरे हफ्ते में कुछ दिन सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। हो जाएगा अगर आप ऐसा दर्शन बनाकर चल रहे हैं तो हाँ, प्रभु का प्यार आपके अंदर है। हाँ, आप सुसमाचार को समझ चुके हैं कि सुसमाचार क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और सुसमाचार के बिना लोगों की जिंदगी बदल नहीं सकती। आज ये खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।